नमस्कार। जाति विहीन भारत अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं वजीर सिंह। आज हम भ्रष्टाचार पर बात करेंगे। भ्रष्टाचार से आम आदमी परेशान और असहाय है। समाज भी इससे अछूता नहीं है और उससे बढ़कर यह देश को दीमक की तरह से खा रहा है। इसके मुख्य कारणों में से सबसे बड़ा कारण जो है वह है राजनीति में वंशवाद और व्यक्तिवाद। अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो राजनीति में वंशवाद और व्यक्तिवाद को ऐसे ही खत्म करना पड़ेगा जिस तरह से पिछले दिनों नोएडा में ट्विन टावर्स को गिराया गया था। राजनीति में वंशवाद और व्यक्तिवाद को खत्म किए बगैर भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करना बेकार है। यह ऐसे ही है जैसे जातिवाद खत्म करे बगैर छुआछूत और भेदभाव को खत्म करना। जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा भेदभाव और छुआछूत कभी भी खत्म नहीं होगा। वास्तव में भ्रष्टाचार की जड़ में राजनीति में वंशवाद और व्यक्तिवाद ही है। इसमें लोकतंत्र को एक तरफ खड़ा करके पार्टी का संगठन खड़ा किया जाता है। इसमें अध्यक्ष पद कह लीजिए या किसी और नाम से पुकार लीजिए, सारी शक्तियां उसी व्यक्ति या परिवार में और हमेशा के लिए निहित होती हैं और वही सर्वेसर्वा होता है। पूरे संगठनात्मक ढांचे को इस तरह से बनाया जाता है कि हर हाल में वही सर्वशक्तिमान हो। उसमें लोकतंत्र या प्रजातंत्र की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। अब जब संगठनात्मक ढांचा ही भ्रष्ट आचरण से तैयार किया जाएगा तो फिर उनके आचरण में शुचिता, ईमानदारी, लोकतांत्रिक तरीके और समाज हित बहुत दूर की कौड़ी हो जाते हैं। इनके अपने मापदंड होते हैं। इनका भ्रष्ट मंत्री अगर जेल में बंद है तो ये परिवारवादी और व्यक्तिवाद पार्टियां उन्हें मंत्री बनाए रखती हैं। ऐसी पार्टियों से समाज या देश हित की अपेक्षा करना अपने आप को पागल साबित करने जैसा है। बिहार में तो जिस पार्टी की सरकार है उसका अध्यक्ष कोर्ट से अपराधी घोषित होने के बाद जेल काट चुका है। पूरा परिवार भ्रष्टाचार का आरोपी है और यह कितनी बड़ी विडंबना है कि ये लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है और हमारा साथ दीजिए, हम संविधान बचाएंगे, हम समाजवादी हैं, जबकि परिवार से आगे इनकी कोई सोच ही नहीं है। ये लोग कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पर वास्तव में बिहार के लोगों को भ्रष्टाचारी और परिवारवादी नेताओं से छुटकारा चाहिए। दूसरा, यह सही है, देर से न्याय मिलना न्याय का न मिलना ही है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि यह अन्याय है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में यह भी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। सरकार और न्यायपालिका को मिलकर इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस पर हम अलग से पहले ही चर्चा कर चुके हैं। भ्रष्टाचार का एक सबसे बड़ा कारण है और वह है टैक्स की चोरी करना, और इससे भी बड़ा कारण है टैक्स चोरी को समाज द्वारा चोरी व बेईमानी न मानना। अगर कोई हमारे 100 रुपये की चोरी कर लेता है तो समाज उसको अपराधी मानता है, हीन भावना से देखता है, दुर्भावना से देखता है। पर अगर कोई लाखों करोड़ों रुपए की टैक्स की चोरी कर लेता है तो वह अपने समाज में शान से बताता है और अपने नज़दीकी को तरीका बताकर उसको भी प्रोत्साहित करता है। असल में टैक्स की चोरी को समाज द्वारा चोरी व बेईमानी न मानना ही भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण है। यह पैसा देश और गरीबों का हक होता है जिसे ये बेईमान और चोर डकार जाते हैं।
जब हम किसी भी व्यापारी से खरीदारी करते हैं तो वह बिल की बात नहीं करता, और अगर कोई उससे बिल मांग लेता है तो वह कहता है कि बिल के नाम का टैक्स अलग से देना पड़ेगा, जबकि उसका पैसा वह पहले ही ले चुका होता है। इस तरह से वह सरकार से टैक्स की चोरी करता है और आम आदमी से बेईमानी करता है। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि जो आपको बिल नहीं देता वह बेईमान भी और चोर भी है। ऐसे लोगों से वे लोग ज़्यादा अच्छे हैं जो भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं, कम से कम वो बेईमान और चोर नहीं है। सरकारी कर्मचारी जो रिश्वत लेता है उसका आचरण खुद का तो भ्रष्टाचारी है ही, साथ में जिसकी मजबूरी का फायदा उठाकर यह कृत्य करता है वह पाप का भी भागीदारी है। अगर कोई मंत्री, विधायक या सांसद भ्रष्टाचार करता है तो वह न सिर्फ पापी, नीच और बेईमान है बल्कि देश का गद्दार भी है। और एक तरह का भ्रष्टाचार है जिसका कोई भी जिक्र नहीं करता है, और वह है उस व्यक्ति द्वारा जिसने धर्मांतरण कर लिया है और इस बात को छुपाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह धर्म कमजोर है और उसका कोई सिद्धांत नहीं है। यह एक धोखा है। उसको समाज में बराबरी का दर्जा देने के नाम पर धर्मांतरण करवाया गया था और वह उसको वहां पे मिल नहीं रहा है। जिन्होंने झूठ बोलकर धर्मांतरण करवाया वे भी भ्रष्टाचारी, अत्याचारी और मानवता के दुश्मन हैं। अब तो जिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों ने इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तन करवाया है वे भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ भी बराबरी नहीं है। उनको बाबा साहब के नाम पर झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन कर उनके ऊपर अत्याचार किया गया है। अपने पूर्वजों से उनका संबंध को तोड़ा गया है। यह पाप किया गया है। इसलिए अगर जातिवाद खत्म हो जाता है तो राजनीति में से वंशवाद और व्यक्तिवाद खत्म हो जाएगा, धर्मांतरण खत्म हो जाएगा और भ्रष्टाचार तो फिर अपने आप खत्म हो जाएगा। इस अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमें भेजें।